हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विशाल व्लॉग्स पे। अ, जैसा कि हमने पार्ट वन वाले वीडियो में 70 क्वेश्चन कर लिया था। अब 71वें क्वेश्चन से आगे बढ़ूँगा, बट उससे पहले कुछ बात करनी है यार। देखिए, आप सभी लोगों के ही डिमांड पे मैंने क्वेश्चन ये कलेक्ट की इसकी अलग अलग वेबसाइटों से अलग अलग क्वेश्चन कलेक्ट कर करके जो भी रिलेवेंट हमको क्वेश्चन लग रहे थे उनको क्वेश्चन खोज के और उसको ट्रांसलेट करके नोट्स बनाता गया। फिर वो उस नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट की, फिर उस पर आपको फिर वीडियो बना के आप लोग को दिया। अब उसी में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम में डिमांड कर रहे हैं। तो भाई ये और कोई लोग बोल रहे हैं कि सर बिलिंगुअल बनाइए या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में दीजिए सर। इतना कहाँ से पॉसिबल है बताइए भाई, मैं ड्यूटी भी जाता हूँ, खुद से बहुत सारे काम है। और यार सबसे बड़ी बात तो यही, मतलब इतना टफ ये मतलब था। आप लोग खुद देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ऑब्जेक्टिव में कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। तो देखता हूँ, कल मैं फिर से कोशिश करता हूँ अगर गूगल ब्राउज़र से मिल जाए, वहाँ से ही हिस्ट्री वगैरह मिले। वैसे तो काफ़ी सारा सर्च कर चुका हूँ अभी तक, फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन जो भी मिल जाए। तो हो सकता है नंबरिंग अब इसके अनुसार, हिंदी वाले के अनुसार नंबरिंग नहीं हो, इधर उधर क्वेश्चन हो, बट क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। कोशिश करता हूँ मैं। या फिर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं उसका पीडीएफ केवल तैयार करके और फिर वो इसी वीडियो के साथ लिंक कर दूँगा। ठीक है, आप जो भी जिनको भी ज़रूरत होगा वो यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी करता हूँ, फिर ड्यूटी भी है, फिर खाना पीना, बहुत सारे काम है यार। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 71। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और इसका भी पीडीएफ मैं दे दूँगा इसी वीडियो में या फर्स्ट वाले में भी, दोनों में डाल दूँगा। जिनको पीडीएफ है वो पीडीएफ से वहाँ पढ़ लेंगे। पीडीएफ में और यहाँ पे अंतर क्या है कि इसके क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आप ऐसे खुद से समझ, मतलब कि इतना टफ टफ वर्ड दिया हुआ है हिंदी में कि समझने में परेशानी होगी। और वीडियो में क्या होता है कि आपको मतलब कि दूसरे का सुन के ही तो ऐसे आधा तो यार सुन के ही याद हो जाता है, और पढ़ने में भी और समझने में और आसानी होती है। तो खैर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। सामान्य इलेक्ट्रिक ने अपने व्यवसायों को कितने रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयों में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBU यानी रणनीतिक व्यापार इकाई एक किस प्रकार की इकाई है जो आमतौर पर अपने बजट, नए उत्पाद निर्णय, काम पर रखने, फैसले और मूल्य निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है? तो SBU जो है एक अर्ध स्वायत्त इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की रणनीतिक व्यापार इकाई की पहचान करने का उद्देश्य है, क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है, यानी कि अलग रणनीति विकसित करना और उचित धनराशि प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG की ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स निवेश के निर्णय लेने के मानदंडों के रूप में बाजार की वृद्धि के यहाँ पे स्पेस का उपयोग करती है। तो यानी किस किस चीज़ का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष बाजार में हिस्सेदारी और वार्षिक दर का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान व्यवसायों में और वृद्धि हासिल करने के अवसर हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर बिना सुने आप नहीं समझिएगा, क्वेश्चन देखिए कैसे दिया है कि वर्तमान व्यवसायों में और वृद्धि हासिल करने के अवसर हैं। तो अजीब देखने में ही, पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, लेकिन इसको जो ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेगा आदमी तब समझेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। वर्तमान व्यवसायों में और वृद्धि यानी अधिक वृद्धि हासिल करने के अवसर हैं। तो किससे अवसर हैं? यानी ये गहन अवसर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान व्यवसायों से संबंधित व्यवसायों के निर्माण या अधिग्रहण के अवसर हैं। ये किस प्रकार के अवसर हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, एकीकृत अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए अवसर का पता लगाने के लिए उपयोगी रूपरेखा को उत्पाद बाजार विस्तार ग्रिड कहा जाता है। तो किस अवसर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, गहन अवसर। देखिए ये सारे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से एकदम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग लाइन से रिलेटेड, लास्ट ईयर भी मतलब लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए उसी से रिलेटेड है। एक वीडियोकॉन का एक कॉरपोरेट विज्ञापन निम्न टैगलाइन के साथ कंपनी के वैश्वीकरण दर्शन को दर्शाता है। तो यानी वीडियोकॉन का ये टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो किन किन अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सुरक्षा और जानकारी, प्रतिनिधित्व और निवारण, विकल्प और उपभोक्ता शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अभिलेख प्रणाली का मुख्य घटक है। मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदेश भुगतान चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक रिकॉर्ड प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो क्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड बी दोनों, यानी आदेश भुगतान चक्र और बिक्री सूचना प्रणाली, डेटाबेस, डेटा वेयरिंग हाउस और डेटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजार की निगरानी करने वाला मुख्य जनसांख्यिकीय बल है, यानी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क, जनसंख्या। हाँ, ऑप्शन नंबर जनसंख्या। यहाँ पे जनसंख्या भी बोल सकते हैं, आबादी, दोनों सेम ही है। तो आबादी बोलिए या जनसंख्या बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 IMRB यानी इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो इंटरनेशनल एक है, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंडिकेटेड सर्विस रिसर्च फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैट्रिक्स दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विपणन प्रभाव का आकलन करने के लिए। ये यहाँ पे शायद इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग का क्वेश्चन बस इतना ही है, 84 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कस्टमर रिलेशन का यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CRM एक व्यापारिक दर्शन है जिसका उद्देश्य दीर्घकाल में किसको अधिकतम करना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ग्राहक मूल्य, यानी कि ग्राहक मूल्य को अधिकतम करना है। देखिए CRM से रिलेटेड लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम जो थे सब CRM से ही रिलेटेड, CRM करके ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें CRM और भी आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सही गलत वाला। क्वेश्चन है कि एक ग्राहक के साथ संपर्क फ़ोन, फैक्स और ईमेल द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार CRM एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है जो ग्राहक की जानकारी को सकारात्मक ग्राहक संबंधों में बदल देती है। तो इसका राइट आंसर हो गया रोनाल्ड एस स्विफ्ट का, यानी कि रोनाल्ड एस स्विफ्ट का ये स्टेटमेंट है, माने उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के दशक में किस मार्केटिंग का उद्भव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो गया डेटाबेस का, यानी डेटाबेस मार्केटिंग का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सही गलत वाला है। CRM ने अंतिम उत्पाद के लिए ऑर्डर से ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने में मदद की, ये सही है कि गलत? तो इसका सही उत्तर हो गया ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफल CRM पूरे किसमें उत्पादन और लाभ बढ़ाता है? तो इसका उत्तर हो गया ग्राहक जीवन चक्र, यानी कि एक सफल CRM पूरे ग्राहक जीवन चक्र में उत्पादन और लाभ बढ़ाता है। ये फिल इन ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए थे लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में, 2018 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRM ये खालिस्तान और विभिन्न खंडों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य योजना बनाने की क्षमता को समझता है,
कौन समझता है, यानी कि सीआरएम और खंडन संबंध। सीआरएम खंडन संबंध और विभिन्न खंडों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य योजना बनाने की क्षमता को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग करने वाली कंपनियां निजीकरण का स्तर बढ़ा रही हैं। तो इसका उत्तर हो गया प्रोएक्टिव सीआरएम, यानी प्रोएक्टिव सीआरएम का उपयोग करने वाली कंपनियां निजीकरण का स्तर बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही गलत का। ऑपरेशनल सीआरएम दो प्रकारों जैसे ईसीआरएम और एमसीआरएम में विकसित हुआ, ये सही है या गलत। तो इसका उत्तर हो गया सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका मुख्य लक्ष्य ग्राहक और कंपनी के बीच दो तरफा निरंतर सहभागिता को सक्षम करना है। तो इसका राइट आंसर हो गया एमसीआरएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल्य श्रृंखला में बाहरी हितधारकों के साथ संबंध प्रबंधन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो गया सहयोगात्मक सीआरएम का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहक की अपेक्षा और ग्राहक की धारणा के बीच तुलना का परिणाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो गया ग्राहक संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही गलत का है ये। ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए प्रश्नावली तैयार करने, सर्वेक्षण करने और परिणामों का विश्लेषण करने जैसी गतिविधियों के एक सेट की आवश्यकता होती है। ये सही है कि गलत। तो इसका उत्तर हो गया ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन ब्लैंक्स का। किसका अर्थ है ग्राहकों द्वारा प्राप्त उत्पादों या सेवाओं से संबंधित विश्वास या अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो गया अनुभूति, यानी अनुभूति का अर्थ है ग्राहकों द्वारा प्राप्त उत्पादों या सेवाओं से संबंधित विश्वास या अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरएम प्रणाली विभिन्न चैनलों पर बातचीत के दौरान उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है। तो 360 डिग्री ग्राहक दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहक सहभागिता के 3 चरण हैं, ये सही गलत वाला क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो गया ये असत्य है, यानी कि गलत है। यानी तो इसका राइट आंसर हो गया ग्राहक सहभागिता में 3 नहीं बल्कि 4 चरण शामिल हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में उत्पादों और सेवाओं का सक्रिय प्रबंधन और मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी एकीकरण चरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरएम किस प्रकार की ग्राहक की जानकारी को जोड़ती है जो विभिन्न विभागों और ग्राहक चैनलों के माध्यम से बहती है। तो इसका राइट आंसर हो गया आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सफोर्स स्वचालन कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करता है जो सेवाओं से जुड़ी है। ये भी सही गलत की है क्वेश्चन। तो ये सही है कि गलत। तो इसका उत्तर हो गया ये असत्य है, यानी कि गलत है। तो इसका सही जवाब है कि ग्राहक सेवा स्वचालन यानी कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करती है जो सेवा से जुड़ी है, यानी कि सेल्स फोर्स नहीं बल्कि ग्राहक सेवा संचालन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरएम का क्या चीज़ कंपनियों और उनके ग्राहकों के बीच संचार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SFA क्या सुनिश्चित करता है और बेहतर निर्णय लेकर राजस्व बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ग्राहक संतुष्टि, यानी कि SFA है जो वो ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SFA सहयोग को सक्षम बनाता है और बिक्री टीम में संचार में सुधार करता है, ये सही है कि गलत। तो उत्तर हो गया ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन दिन में एक बार किया जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से बुनियादी जानकारी जैसे पते, फ़ोन नंबर आदि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी सही गलत वाला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो गया सही है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प SFA का सही लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिक्री में वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SFA में मजबूत क्या आसान एकीकरण और बेहतर अंत उपयोगकर्ता अनुभव जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
तो इसका उत्तर हो गया अनुकूलन, यानी एसएफए में मजबूत अनुकूलन, आसान एकीकरण और बेहतर अंत उपयोगकर्ता अनुभव जैसी विशेषताएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएफए की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी संगठन के पीछे और सामने के कार्यालय की वित्तीय कार्यक्षमता को एकीकृत करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंध प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन में प्रत्येक ग्राहक और खाते का 360 डिग्री का दृश्य किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया सेल्सफोर्स संचालन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किसके द्वारा कौन सा, यानी कि कौन सा ग्राहक स्वचालन का हिस्सा है और बिक्री बल स्वचालन का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो गया FFA, यानी कि क्षेत्र बल स्वचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMA को किसके लिए डिजाइन किया गया है? जो प्रत्यक्ष विपणन अभियानों को डिजाइन करने, लागू करने और विश्लेषण करने जैसी प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति में परिष्कृत हैं। तो इसका उत्तर हो गया स्वचालित, यानी EMA को स्वचालित के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMA का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष विपणन अभियान के चक्र को तेज करना है। यह सही गलत का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो गया ये सच है, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्राहकों को ट्रैक करने और व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, निजीकरण। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, कस्टमर रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, बट लेकिन जो भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है वो सारे एकदम रिलेवेंट हैं, और जो पिछले टाइम जो लास्ट ईयर जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टाइप से मिलते जुलते ये क्वेश्चन डाले गए हैं। तो 12 में से आपको, मतलब जहाँ तक मुझे आशा है कि नहीं, कम से कम नहीं तो इसमें से 7-8 तो कवर कर लेना चाहिए बिल्कुल। तो बस तैयारी पे लगे रहिए। बाकी सभी के लिए ऑल द बेस्ट है। और बाकी जितने भी पोर्शन हैं, मैंने ये 2 पोर्शन तो करा दिए, बाकी स्ट्रेटजी में मैंने बताया ही है कि बाकी सारे पोर्शन कैसे कैसे करने हैं, कैसे तैयारी करनी है। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए और जॉब पाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।